ओके व्यूअर्स, इस वक्त 4:26 सुबह के -6 डिग्री टेम्परेचर और गालबन फ्राइडे की मॉर्निंग है और हम जा रहे हैं हैमिल्टन एयरपोर्ट पे एज़ यूजुअल जो मेरा होता है अक्सर व बेशतर। इस वक्त मैं जो जा रहा हूँ एक आईटी के पुराने इस फील्ड के अंदर माहिर उनके साथ जा रहा हूँ और उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हम शुरू बात कर रहे थे कि यहाँ जो नए इमिग्रेंट आते हैं उनके अंदर क्या स्किल्स होती हैं और आज उन्होंने 1-2 इंटरव्यू किए हैं। ही वाज इन द इंटरव्यू बोर्ड। मैं कोई डिपार्टमेंट वगैरह का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि इनकी पर्सनल वो है, इनकी जनरल में नॉलेज लूँगा। इन्होंने जब इंटरव्यू किया तो क्या इन्होंने कैंडिडेट्स में देखा, क्योंकि ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट प्रॉब्लम्स, व्हाट काइंड ऑफ शॉर्ट कमिंग्स एंड व्हाट काइंड ऑफ लैकिंग कैपेबिलिटीज़ कह लें या कुछ भी कह लें जो ये देखते हैं न्यू इमिग्रेंट्स में। और ये थोड़ा सा बात कर रहे थे कि जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं एज ए एम्प्लॉई, मैं नाम भी इनका नहीं बोलूँगा क्योंकि इनके पर्सनल वो है, तो चलें फिर आपका नाम रख लेते हैं जमाल। तो जमाल आप बताइए, आप कह रहे थे अभी मेरे से बात हो रही थी कि थोड़ा ऊँचा बोलिएगा। जी जी। आप मुझे भी बता रहे थे कि आपको यहाँ पर जब आप इंटरव्यू करते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं और आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई। जी, इसमें ये जो मुझे आया नज़र, जिस तरह आज हमारा था, आज हमने 4 लोगों का इंटरव्यू किया, तो इसमें ये था कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे ख़्याल में जो है वो यहाँ वो लोगों में मतलब होती नहीं है, बहुत कम होती है। और यहाँ पे एक जो एम्प्लॉयमेंट का जो वन ऑफ द जो आप कह लें कि जो हाईएस्ट जो एक ट्रेट होता है या एक जो आप में होनी चाहिए स्किल। इंग्लिश में बोलना चाहिए, इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। नो प्रॉब्लम। तो जो स्किल है, तो जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल्स वो होनी चाहिए। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जब आप जॉब पे जाते तो आप अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं और मोस्टली लाइक आई वुड से कि 95% आप प्रॉबली इंग्लिश में बात करेंगे। तो आपकी जो इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ हैं और वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं और अगर आप अपना मैसेज जो है वो इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं सामने वाले को, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। अभी आप एक आदमी का जिक्र कर रहे थे जो आपके पास काम कर रहा है। जी जी। और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो उसकी इंग्लिश स्किल, वो आईटी का आदमी है। जी जी, वो आईटी का आदमी जी। और उसकी इंग्लिश स्किल क्या है? जी, वो मैं आपको ये बता रहा था कि वो बेसिकली वो ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, वो वर्ड्स बोलते हैं। अब हमारे मैनेजर ने उनको अभी रख लिया है ऑन ट्रायल, कह लें आप 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। लेकिन ये है कि अभी से जो जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया जी, कि ये क्या बोलते हमें नहीं समझ आता, क्योंकि वो एक वर्ड 2 वर्ड बोलते हैं इंग्लिश के। और तो अभी आप एक कैंडिडेट का जिक्र कर रहे थे कि शी इज़ वेरी फ्लुएंट। जी जी जी। आज मैंने एक और कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया था, तो वो जो थी वो मतलब उनकी इंग्लिश अच्छी थी और ये था कि वो मतलब अपने आप को खूब बढ़ा के बोल रही थी, मतलब अपने आप को आराम से एक्सप्रेस कर पा रही थी। उन्होंने क्या क्या काम किया है, उन्होंने मतलब साउथ ईस्ट एशिया में क्या काम किया है। नहीं तो आपका कहने का मतलब कि वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पा रही थी। प्रेजेंट कर पा रही थी। तो ये जो था, और तो उससे क्या हुआ जी कि मैनेजर जो पहली, क्योंकि उनका बेसिकली पहले ये था कि मैनेजर्स इंटरव्यू ले रहे थे, फिर जो थी वो टीम इंटरव्यू ले रही थी। तो जो मैनेजर्स थे उन्होंने बाकायदा उनके साथ आई थिंक
हाफ एन आवर तक की है बात, क्योंकि वो बोल इतना रही थी कि उन्होंने कहा अच्छा भाई हम और सुनते हैं। तो वही है, यहाँ पे जो है ना ये आए, मतलब मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कम्युनिकेशंस जो स्किल्स है वो बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बात जो अब तक जो इनसे बात हुई और इसका जो मैं लुभाव ले पाया हूँ कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री में आते हैं या किसी भी उसके अंदर आते हैं, आईटी की फील्ड जिस तरह इस वक्त ये आईटी के काफ़ी मैं इनसे इम्प्रेस हूँ, क्योंकि ये डे 1 से ही एम्प्लॉयड हैं जब से ये आए हैं। इनको आए हुए भी 5 से 6 साल हो चुके हैं। और तो आप बताएं जमाल, आपने अब तक कहाँ काम किया है? जी मैंने इंश्योरेंस कंपनी से स्टार्ट किया था। आप नाम ना लेना चाहें तो कोई मसला नहीं। नहीं चलिए मैं ले लेता हूँ। तो पहले मैंने एक आवारी एक है इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे मैंने काम किया था। इसके बाद फिर जो था मैं एक वेयर हाउस था एक वॉन में, वहाँ पे काम किया था SDR के नाम से। फिर मैंने एक IT की थी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी थी। एक्चुअली वो बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसमें मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं बिल्ड हुआ, क्योंकि उसमें वो लोग ये कहते थे कि आप प्रेजेंटेशन दें इंग्लिश में दूसरे लोगों के सामने। तो उससे जो था काफ़ी मेरा और ज़्यादा मेरी मतलब ये एक्सपोजर हुआ। जी एक्सपोजर हुआ। फिर अब जो है वो मैं एक मिनिस्ट्री में हूँ, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। आपने कोर्सेज वगैरह क्या किए? उन कोर्सेज ने आपको हेल्प किया कुछ? जी बिल्कुल। ये एक और चीज़ है कि आप अपने आप को जॉब, स्पेशली अगर आप IT की क्योंकि मैं उस फील्ड से तो मैं आपको उसका बता सकता हूँ कि अपने आप को अपग्रेड रखें यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप में विलिंगनेस है कि भाई मैं कोई एग्ज़ाम देना चाहता हूँ या मैं कोई कोर्स अटेंड करना चाहता हूँ, तो अच्छी खासी कंपनीज़ खुद आप में इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको ये बोलेंगे कि ठीक है आप कोर्स करें, हम उसका पे कर देंगे। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोगों को इस बेनिफिट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी किया। मैं जब इंश्योरेंस कंपनी में था तो मैंने अच्छे खासे कोर्सेज जो थे वो मसलन क्या कोर्सेज किए आपने? जी मैंने माइक्रोसॉफ्ट का चूँकि मैंने काम किया इसमें, तो उसके थे कोर्सेज। और तो फिर इस तरह मतलब अपने आप को अपग्रेड रखें। और मतलब जो फर्स्ट जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है। IT एक बड़ी फील्ड है। जी बिल्कुल। तो आप IT के अंदर किस चीज़ की यहाँ पर, किस सेक्टर की, मैं हो सकता है उसको एक्सप्रेस ना कर पाऊँ साहिबानों में, जी उसका कौन सा एक पोर्शन है IT का जो यहाँ पर हाई इन डिमांड है? जी अभी तो वैसे तो खैर ये आई थिंक ये दुनिया भर में भी है और यहाँ पे भी है। बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना जी, कि क्लाउड जैसा AWS हो गया या Azure हो गया या गूगल क्लाउड हो गया, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्चुअली टोरंटो अभी जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग IT उसमें आ गया है मार्केट्स में। क्या लेवल है आपके नज़दीक टोरंटो का? इस वक्त सिलिकॉन वैली है, या इंडिया के जी बेंगलोर वगैरह के नाम सुनते में आता है, तो टोरंटो का कौन सा नंबर होगा? जी आई ऑनेस्टली थिंक अभी नंबर 3 या 4 पे आ गया प्रॉब्ली। और लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि 2020 तक ये जो है ये स्टेट्स की जो IT मार्केट है उसको बीट कर देंगे। यानी टोरंटो जो वैंकूवर की मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ भी IT की जॉब्स वगैरह हैं काफ़ी? जी वहाँ पे भी हैं, लेकिन बस ये है कि जी यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पे रेट आपको कम मिलता है। इवन मॉन्ट्रियल में भी है, मैंने मॉन्ट्रियल में भी देखा था टाइम, मॉन्ट्रियल में भी ये है कि पे रेट थोड़ा सा कम मिलता है आपको। अच्छा जमाल, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब आप यहाँ के नागरिक हैं, मैं इंडिया की जो आजकल नागरिक का बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं उसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करूँगा, शायद लोगों को मैसेज मिल गया हो। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप यहाँ के अब सिटीज़न हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं कि आप इस ऑप्शन को अपने यूज़ करें अमेरिका के अंदर? क्या आपको ज़्यादा सैलरी, जो आप काम कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर आपको पे रेट अच्छा मिलेगा? जी अमेरिका में ऑब्वियसली पे रेट ज़्यादा है। यहाँ पे
मैं आपकी सैलरी नहीं पूछता, जी, आप जी। क्या समझते हैं आपको यहाँ से ड्योड़ा मिलेगा, डबल जी, जी। मिलेगा? नहीं नहीं, वहाँ पे हम ऑब्वियसली पे रेट जो है वो ज़्यादा है यहाँ से, अगर आप कंपेयर करें। एक्चुअली आपने शायद सुना हो कि मतलब काफ़ी लोग हैं जो एक्चुअली वहाँ पे जाके काम करते हैं यहाँ से। हमारे फैमिली में भी एक हैं जानने वाले जो डियरबॉर्न में रहते हैं, आपको शायद पता हो। अच्छा, जी, जी, जी। तो वो भी जो है वो यहाँ से मूव हो गए। हाँ काफ़ी है। जी इस जी, तरह लेकिन मेरा जी नहीं कभी चाहा, मैं जो है ना वो, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस नहीं है, जी 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 बिल्कुल। तो आप नहीं चाहते खुद आपके मैं अमेरिका जाऊँ जी जी, क्योंकि मैं आपका सेटलमेंट यहाँ ज़्यादा अच्छा है? जी जी फैमिली जी फैमिली और मतलब जी टू बी ऑनेस्ट जी, मैं यहाँ पे काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको TN वीज़े का और उस चक्कर में नहीं जी, पड़ना चाहते आप? जी जी बिल्कुल। आप चाहते हैं यहीं पर ही अपना फ्यूचर को बनाएं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप अपने क्या नाम है जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या चांसेस होते हैं कि एक आदमी अगर वहाँ पर IT के जिस तरह आपने बताया, जी जी अगर वो यहाँ पर आता है तो क्या चांसेस होते हैं जॉब मिलने के? यहाँ पर कितनी जल्दी जॉब मिल जाती है? जी, वो तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा जी कि आप जितना ज़्यादा अग्रेसिव होंगे अपने जॉब सर्च पे, जितना ज़्यादा जब आपका फॉर एग्जांपल अब आपका आने का यहाँ हो गया, तो आप जितना ज़्यादा अपना होमवर्क मतलब अपना वहाँ से आएंगे करके, मतलब मेरा मतलब ये है कि जिस तरह मैंने जो किया था कि मैंने ये किया था कि मैंने जब मेरी डेट आ गई थी कि मैं इस दिन यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने IT कंपनीज देखी, मैंने इंटरनेट पे रिक्रूटर्स सर्च किए, और जो बेस्ट रिसोर्स है वो लिंक्डइन है जी। मुझे हमेशा जितनी भी जॉब्स आई हैं, अभी भी जो मिली हैं, वो सब लिंक्डइन के थ्रू मिलती है। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाए, फिर जी मैं वो बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन सबसे ज़रूरी है कि आप उसको प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं। अपने आप को कैसे प्रेजेंट जी करें? बिल्कुल जी, अपनी कितने आउटस्पोकन है, कितना जी, अपनी बिल्कुल। फील्ड की जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, अपनी प्रोफाइल पे वो करें, काम करें लिंक्डइन पे, और फिर वहीं से जो है आप यहाँ पे जिस तरह टॉप 5 बैंक्स देखें, उसमें अपनी वो डालें, रिज्यूमे डालें, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंपनीज बहुत हैं, उनकी जॉब ही यही है कि आपको जॉब देना, क्योंकि उसमें उनका कुछ परसेंटेज मिलता है, तो उनका मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव होता है। तो नहीं जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जब आप आए थे तो आपके पास पहले से जॉबें यहाँ पर ऑलरेडी लाइंड अप थी? जी बिल्कुल, मैं जब आया था तो मेरे जी 3-4 इंटरव्यू पहले से सेट थे, तो क्योंकि मैंने उनको ये बता दिया था कि मैं इस दिन आ रहा हूँ, और तो उन्होंने कहा था ठीक है, और मतलब ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे इंटरव्यू देते वो स्केड्यूल कर दिए। तो उससे क्या हुआ था, मुझे वेट नहीं करना पड़ा था, मैं आया, मुझे वो 5-6 दिए, उसमें एक समझ आया। जमाल, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, इट वुड बी लिटिल पर्सनल, जी, जी। लेकिन आई वांट गो टू डीप इन इट। अब जॉब्स जो है बहुत ज़्यादा स्विच कर जाते हैं हर 2 साल बाद या 1 साल बाद, तो उसके इसमें सीखने का इंसेंटिव होता है या मॉनेटरी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है? नहीं जी, मुझे जो था वो सीखने का ज़्यादा था, लेकिन ये होता है कि जनरली यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ का जो ट्रेंड है वो जनरली ये है कि 2 इयर्स कहते हैं कि लाइक 1 ईयर तो मिनिमम होना चाहिए किसी भी एक जॉब में? जी। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा भी स्विच करें तो फिर दूसरा एम्प्लॉय ये कहता है कि यार आप तो जो है वो टिकने वाले नहीं हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये होता है कि 2 इयर्स इज़ इनफ, मतलब इज़ गुड इनफ, लेकिन वो फिर आपकी मर्जी होती है। लाइक कुछ लोग जो होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई ये जॉब है, अब ये ठीक है, बस यही। आपको ऐसे भी जहाँ आप काम कर रहे हैं वो पुराने चले आ रहे होंगे, जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, दे डोंट फील कंफर्टेबल जी जी बिल्कुल, आपसे निकलना इधर से निकल उधर। रहे हैं, जी जी जी। अच्छा, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ का ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, वर्किंग एनवायरनमेंट जो कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है? जी यहाँ पे आपने तो सऊदीया में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया, जी तो वहाँ जब आप मिडिल ईस्ट से यहाँ कंपेयर करते हैं तो वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? जी, यहाँ का ऑब्वियसली यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कैजुअल कह सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज़ होती है कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आप
एटिकेट्स कह लें या हाँ, हम बात करते हैं एटिकेट्स के बारे में जी, भी। जी, चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे रास्ते जो है वी स्टिल गॉट 22 मिनट्स टू गो। इट्स गोइंग टू बी लिटिल लॉन्ग इंटरव्यू, बट हाँ, आप जिक्र कर रहे थे कि जो वहाँ से इमिग्रेंट्स आते हैं जी 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 उनको एटिकेट्स, जनरल कन्वर्सेशन के एटिकेट्स नहीं होते, जो वो जो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हम उस पर जिक्र करते हैं कि क्या क्वेश्चंस करने चाहिए फेलो एम्प्लॉय से और क्या क्वेश्चंस नहीं करने जी चाहिए। जी बिल्कुल तो आपके साथ किस तरह, क्योंकि आपके साथ काफ़ी डिफरेंट जी बैकग्राउंड के आते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें जी जनरली ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादा पर्सनल जो है वो लोग नहीं बात करते, मतलब एट वर्क प्लेस। अगर आपके दोस्त हैं, कोई पर्सनल दोस्त हैं तो बात अलग है, लेकिन जॉब पे जनरली जो है ना अच्छा नहीं माना जाता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि आपका मज़हब क्या है, आपकी बिलीव्स क्या हैं, ये सब, ये आपकी सैलरी क्या है, जी आपकी पे क्या है, बिल्कुल आपके जी। बच्चे कितने हैं, जी जी बिल्कुल, आपकी फैमिली में जी कितने लोग हैं, जी कितने बच्चे हैं, इस तरह के। जनरली अब क्या होता है कि लोग, मतलब कोई अगर ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो मेन कॉन्वर्सेशन होता है आपके या आपके कॉलेज के साथ या आपके मैनेजर के साथ जनरली, या जो भी काम कर रहे हो, कि भाई आप वीकेंड पे क्या करेंगे या फिर आपने वीकेंड पे क्या किया। हाउ वाज योर वीकेंड, जी एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जी जी। तो मतलब जेनरिक किस्म का कह सकते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा। हाउ वाज योर वेकेशंस। जी बिल्कुल। एंड लाइक ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग थोड़ा सा माइंड करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सनल पूछ लें, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए कि बिला वजह आप नहीं चाहते किसी को कि आपको कुछ बोले कोई और फिर एक आप फील बैड जी जी सिचुएशन में आ जाए। बदमज़गी हो। जी जी बिल्कुल, आप एक अजीब सा लगे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि तो जॉब के लिए, अच्छा रेज्यूमी के बारे में क्या कहते हैं, रेज्यूमी कैसा होना चाहिए आप। जी, तो यहाँ पे जनरली जो थे वो जो मैंने जितने रिक्रूटर से बात की है और सब ने मुझे बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज से ज़्यादा आपका रिज्यूमे होना चाहिए जी, टू द पॉइंट होना चाहिए। और अगेन जी, सिर्फ वो चीज़ें होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर को चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलीजन उसमें लिख दें कि आप मुस्लिम हैं या जो भी हैं, तो वो जनरली लाइक बेसिकली जो आपकी जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें आपको बस वो डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालते हैं यहाँ पे, 2 पेजेस का रखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रखे, मतलब टू द पॉइंट। और ऑब्वियसली आप एक स्टैंडर्ड रिज्यूमे आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें होता ये कि जो जॉब है उसके मुताबिक अपना रिज्यूमे आप अच्छा, यानी कि आप एक वन साइज फिट्स ऑल नहीं बनाएंगे। नहीं जी बिल्कुल, आप जॉब की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाएं। क्योंकि होगा क्या जी, अगर आप एक जेनेरिक बना के भेजेंगे किसी को, तो उसमें लाइक चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए कि आपको शायद ना हो, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयर यहाँ पे देख रहे हैं जी, वो उसके मुताबिक आपकी रिज्यूमे को जो है एवेल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी होता है, जिससे मेरे साथ भी होता है कि मैं जब नया आया था, तो जनरली जो रिक्रूटर्स, अच्छे रिक्रूटर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब आप कोई जॉब पे अगर वो आपको उन्होंने रीच किया या आपने उनको रीच किया, तो वो आपके साथ बैठ के आपकी रिज्यूमे को इस तरह अच्छा प्रेजेंट करते हैं कि मतलब आपकी अच्छा, आपका कहने का मसला कि रिक्रूटर जो है वो बना के देगा आपका। जी, जनरली जो अच्छे रिक्रूटर्स होते हैं वो ये करते हैं कि वो आपके साथ बैठते हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, फिर वो उसको थोड़ा सा ब्रश अप करते जी। वही मैंने कहना जी, प्रेजेंटेशन, जैसा मैंने बोला शुरू में जी कि बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। जी बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे, अभी मेरे पास एक, बल्कि चलें इसी में मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे 2 दफ़ा ईमेल उनकी आ चुकी है कि उनकी रेज़्यूमे जो है यहाँ रॉजर्स में मैं दे आऊँ या किसी भी टेली कम्युनिकेशन में दे आऊँ। जी जी। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन होता है? नहीं जी, यहाँ पे मैं कहूँगा 100% जो हायरिंग है वो ऑनलाइन है जी, वो थ्रू इंटरनेट है। आप ईमेल करें, और ऑब्वियसली जब आप, तभी मैंने कहा जी बेस्ट सोर्स जो होती है वो लिंक्डइन है। आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें, रॉजर्स हैं वहाँ पे, वहाँ के आप
उन्होंने सारी जॉब्स उस पर पोस्ट की हुई होती है। और अगर नहीं भी पोस्ट की भी तो मैं कहता हूँ जी कि डालने में कोई हर्ज नहीं है। उनके कोई HR का ईमेल होगा, उसमें आप डाल दें कि, और उसमें आप अपना बता दें। ऑब्वियसली अगर आप इस तरह डाल रहे हैं तो एक कवर लेटर भी बनाएं ज़रूर, सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी रिज्यूमे बना के भेज दें। तो अपने आप को बताएं आप क्या हैं, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है और इस तरह की। बैकग्राउंड से मुराद क्या ले रहे हैं आप? बैकग्राउंड के देखें जी, जो कवर लेटर का मकसद होता है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। जब कोई रिक्रूटर एक ईमेल खोलता है या जो HR का कोई डिपार्टमेंट ईमेल खोलता है तो वो पहला पेज देखता है। तो वो वाली बात आ गई थी प्रेजेंटेशन के, अपने आप को आप प्रेजेंट करें ऐसा कि थ्रू द कवर लेटर या थ्रू द रेज्यूमे? नहीं तो कवर लेटर सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब दोनों एक साथ एक दूसरे को, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जी। लेकिन जनरली होता है कि आजकल वैसे ज़्यादातर कंपनीज कवर लेटर नहीं मांगती। जनरली ऐसा मैंने कहा ना जी कि अगर आप किसी कोई जॉब की पोर्टल में जाएं या वेबसाइट पे जाएं या लिंक्डइन पे जॉब्स हैं वहाँ जाएं तो जनरली वो होता है कि अपने आप CV अपलोड कर दें, बस वो ये मांगते हैं। तो अगर आप वो अपलोड कर दें तो वो भी इनफ होती है। मतलब आजकल जी ये कि रिक्रूटमेंट में स्पेशली IT में उनको बस ये देखना है कि भाई आप उनकी प्रोफाइल मैच करते हैं या नहीं मैच करते हैं। प्रोफाइल से मुराद उस डिमांड को, जो भी जॉब की डिमांड जी है, जिसको आप जॉब स्पेसिफिकेशन कह लें या जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं उसको। तो वो जो स्किल सेट मांग रहे हैं वो आपके पास है या नहीं। अगर आपके पास है जी तो आपको वो बिल्कुल ऑन बोर्ड, होपफुली आपको बिल्कुल इंटरव्यू मिलेगा। अच्छा, क्या समझते हो जमाल के यहाँ पर, मैं पहले भी शायद क्वेश्चन कर चुका हूँ, शायद रिपीटेशन हो जाएगी, IT की किस फील्ड की ज़्यादा डिमांड है? जी IT में यहाँ पे क्लाउड, जिसका मैंने बोला था पहले। अच्छा, हाँ, बता चुके हो जी। और इसके अलावा जी, और इसके अलावा जैसा IT सिक्योरिटी मैं कहूँगा, IT सिक्योरिटी जो है उससे भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और IT सिक्योरिटी पर आप बैंक से? नहीं, IT सिक्योरिटी यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा जी एक IT का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल क्लाउड में मेरा पूरा आर्किटेक्चर बनाना है, तो उसकी सिक्योरिटी यानी कि कोई हैक तो नहीं कर लेगा और इस तरह की, मतलब हैक तो नहीं कहूँगा लेकिन जो ऑथेंटिकेशन आएगी और कि इस तरह की। और इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं अगर थक नहीं गए तो? नहीं, इसका मतलब यही है कि ज़्यादातर मतलब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो है कि दो चीज़ें हैं। एक तो जी ये है कि यहाँ पे स्टार्टअप्स भी बहुत आ रही हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। स्टार्टअप में जनरली फ़ायदा आपको होता है कि आप लर्न बहुत करते हैं। स्टार्टअप से बड़ा स्टार्टर कंपनीज? जी बिल्कुल, यहाँ पे नई खूब IT कंपनीज ओपन हो रही हैं टोरंटो में। अगर आप देखें तो उसमें ये होता है कि अगर आपको लर्निंग का शौक़ है तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ये कि जिस तरह बड़ी कॉर्पोरेशंस भी हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा बैंक्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या IT कंपनीज हो गई जो बड़ी हैं। चले जमाल, आपका गला खुश्क हो गया है और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। और एयरपोर्ट भी आने में भी 17 मिनट है, अंधेरा गुप है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है मैं इस वीडियो को आपकी आवाज़ यहाँ की हो और पिक्चर कोई और हो। अब मैं इतना चैम्पियन थोड़ा सा हो गया हूँ, और अगर क्योंकि अंधेरे में तो पब्लिक देखना पसंद नहीं करेगी। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, इस इंटरव्यू को करने का मेरा इनसे काफ़ी पुराना प्लान था, तो इन्होंने अपनी काफ़ी जानकारी दी। तो लुबे लुबाब लेमी समिट अप इन अ सेंस के सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस पे भी बात करना चाह रहा था, लैंग्वेज। बहुत सारे लोग कनाडा आना चाहते हैं, लैंग्वेज को अपनी इम्प्रूव करें, कुछ भी हो जाए, किसी तरह भी हो जाए। मैं ख़ुद पर्सनली ESL का टीचर रहा हूँ, इस सेंस में नहीं कि मैंने कोई प्रैक्टिकली टीचिंग की हो, लेकिन मैंने कोर्स किया एज ए ESL टीचर। 15 साल पहले मैंने कोर्स किया था ये इंग्लिश का। तो
मैं उसमें भी मैंने यही सीखा है कि आप अखबार पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, जितना इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, जितना इंग्लिश रेडियो सुन सकते हैं अगर आपको आसानी है, और इंग्लिश पे अपनी काम करें। इंग्लिश आप अगर वर्ड्स, ब्रोकन वर्ड्स में बात करेंगे, जिस तरह अभी जमाल से जब कन्वर्सेशन शुरू हुई थी कि ऐसे भी हैं, कहने को तो वो आईटी में है लेकिन वो वर्ड्स में बात करते हैं, कोई सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाते। सेंटेंस के अंदर ग्रामर की कोई ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर पूरी की पूरी डालनी है, लेकिन एटलीस्ट आप इज़, आर और वाज, वर, आप सही तरीके से एक सेंटेंस को कनेक्ट तो कर सकें। एक तो ये बात है, उससे फ़ौरन आपकी काबिलियत का पता लग जाता है। आपके अंदर राइटिंग स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात जो हमारी हुई है इनके साथ, एटिकेट्स इज़ अ बिग इशू जब नए इमिग्रेंट यहाँ पर आते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, और इवन जो स्ट्रीट्स में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह आप मैं जिस तरह किसी भी नए मुल्क में जाता हूँ तो मैं वहाँ के लोकल नॉर्म्स एंड एटिकेट्स को ज़रूर देखता हूँ कि यहाँ पर कौन सी चीज़ चलती है, कौन सी चीज़ नहीं चलती। तो कनाडा और अमेरिका के अंदर भी कुछ एटिकेट्स हैं। सऊदीया के अपने एटिकेट्स होंगे, चाइनीज़ के एटिकेट्स डिफरेंट हैं। जिस तरह चाइना में मैं गया था तो अगर जो मैंने पढ़ा और देखा कि अगर आप ऊंची आवाज़ से चीख के बात कर रहे हैं तो हम तो इसको बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन चाइना में वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मुझे जो है ज़्यादा उसके ऊपर पिक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मायूब समझी जाती हैं, उर्दू का एक लफ्ज़ है, बुरा समझा जाता है अगर आप वो क्वेश्चंस करते हैं। तो एटिकेट्स जो है ना, आप गूगल कर लें कि कौन से क्वेश्चन यहाँ करने चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। या जिस तरह होता है सैलरी का, तो आप पूरी दुनिया में एक औरत की उम्र और मर्द की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। या यहाँ पर ये बड़ा स्ट्रिक्टली वो है कि आप किसी की फेथ या रिलीजन के बारे में बात करें, दैट इज़ टोटली वे टू पर्सनल थिंग। इफ़ यू आस्क अबाउट समवन के भाई व्हाट्स योर रिलीजन, या फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा बात करें, तो हाँ कल को जब ओपन अप हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन इनिशियली फर्स्ट कांटेक्ट में नहीं। और बाकी इन्होंने आईटी के बारे में बता ही दिया कि आईटी में रिज्यूमे कैसे बनेगा, कौन सी फील्ड जो है ज़्यादा हाई, क्या नाम है, किस तरह अपने आप को अपग्रेड करना है। तो चलें व्यूअर्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, इस पर कॉमेंट्स दें, शेयर करें। लेकिन ये बड़ा फेस तो नहीं आप जमाल का देख सके, और मैं चाहूँगा भी नहीं, और शायद ये भी ना चाहें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं तो ये नहीं चाहेंगे कि ये इस किस्म का कोई चीज़ अपने आप को जाहिर करें। तो चलें मिलते हैं एक